शादी के बाद मुझे अपने पति के साथ इंदौर शिफ्ट होना था। ये मेरे पति की दूसरी शादी थी। उनकी पहली बीवी एक हादसे में चल बसी थी। हम दोनों ने एक 3 मंजिला बिल्डिंग के दूसरे माले पर 2 कमरों का एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर न जाने किसकी नजर लगी हमारी जिंदगी पर। आनंद रोज शराब पीकर आने लगे और मुझे इस घर में कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा लगता कि मानो कोई है जो मुझे घूर रहा है। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है, पर उस रात नहीं रह पाओगी यहाँ, नहीं रह पाओगी। उठो आनंद, आनंद उठो, आनंद। क्या हुआ हिमानी? तुमने वो आवाज सुनी आनंद? कैसी आवाज? वो दिखाई नहीं देती, बस उसकी आवाज सुनाई देती है मुझे। ओफो हिमानी, कुछ नहीं हुआ है यहाँ, बस तुम्हारा वहम है। अब पागल मत बनो और आराम से सो जाओ। ये कहकर आनंद करवट बदलकर सो गए। इसी तरह एक रात वह बाथरूम में कपड़े बदल रही थी कि अचानक क्या हुआ हिमानी, क्या हुआ? वो बाहर शीशे में मुझे कोई दिखा। कौन? कहाँ? पता नहीं, पूरा चेहरा जला हुआ था। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते, और अब तुम्हारा भी वही हाल हो चुका है। और उस दिन मैंने आनंद का एक अलग ही रूप देखा। आज इस भूत को मैं तुम्हारे अंदर से निकाल के ही छोड़ूंगा। नहीं आनंद, नहीं। और उस रात आनंद ने मुझे बेरहमी से पीटा। एक दिन जब आनंद ऑफिस गए थे, मैंने एक तांत्रिक को घर बुलाया। इस घर में तुमसे पहले कौन रहता था? पता नहीं बाबा। क्यों? इस घर में कोई अनहोनी हुई है और यहाँ एक आत्मा है जो तुम्हारी मदद से कुछ कहना चाहती है। इसके बाद तांत्रिक बाबा ने कमरे के बीच में लाल सिंदूर से एक यंत्र बनाया और उसके ऊपर लोटे में गंगा जल रख दिया। अचानक घर के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लगा मानो कोई भूकंप आ रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तांत्रिक बाबा एक झटके में जाकर दीवार से टकरा गए। मुझे यहाँ से निकाल ले आया है तू? मैं तेरी मदद करने आया हूँ। बता मुझे, क्या चाहती है तू? मेरी हत्या हुई है यहाँ और मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये आत्मा अपना बदला लेकर रहेगी। बेहतर यही होगा कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। चले जाओ यहाँ से। और उस रात जब मैंने हिम्मत करके ये बात आनंद को बताई, तो एक बार फिर उसने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि वो मुझे पागल खाने में डाल देगा। मगर शायद सच्चाई सामने आने का वक्त आ चुका था। और उस रात आनंद क्या हुआ? क्या कह रही है वो तुमसे? वो मुझे घसीटकर खिड़की की तरफ ले जा रही है। मुझे वहाँ से नीचे फेंक देगी वो। मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा तुम्हें आनंद, कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने आनंद मौत के मुंह में जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे बचा लो हिमानी, मुझे बचा लो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? खूनी है ये, खूनी है। मुझे इसी घर में जलाकर मारा था इसने। तुम्हें भी मार देगा। इसे मारा होगा इसे। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी और फिर एक झटके में ही आनंद जमीन से उड़कर दूसरी मंजिल से नीचे जा गिरा और उसकी उसी वक्त मौत हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। वो आत्मा आनंद की पहली पत्नी की थी। आनंद ने झूठ बोला था। वो एक हादसे में नहीं मरी, बल्कि आनंद ने उसे दहेज के लिए जलाकर मार दिया था। आज इस बात को 6 साल हो चुके हैं और आज मैं एक नई जिंदगी जी रही हूँ जो मुझे उस आत्मा ने दी है।